हम हसद करते हैं लोगों से और दबा के हसद करते हैं। कभी किसी की शक्ल से हसद करने लग जाते हैं, किसी के कपड़ों से हसद करने लग जाते हैं, किसी की गाड़ी से हसद करने लग जाते हैं, किसी की मतलब किसी और चीज़ से हसद करने लग जाते हैं। जबकि अल्लाह ताला ने भी ये कहा है कि मैंने अगर किसी को कोई चीज़ दी है तो तुमको उसके अलावा दिया है। जो हमारे पास होता है हम कभी उसके बारे में नहीं सोचते, लेकिन जो दूसरे के पास है हम हमेशा उसके बारे में सोचते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से हम कॉम्प्लेक्सेस का शिकार हो जाते हैं। मैंने अक्सर ये जुमला सुना है लोगों को कहते हुए, तुम मुझे नहीं जानते, मुझे जुमला समझ में नहीं आता। आई हैव नेवर अंडरस्टूड द सेंटेंस। हाँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, बट उसकी जो कॉनोटेशन है वो क्या है? वो कॉनोटेशन ये है कि मैं कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ हूँ। याद रखिएगा, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की सबसे बुरी शक्ल है, सबसे बुरी शक्ल है। एट दिस एज आई हैव डिसाइडेड इन माई लाइफ दैट आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस लेफ्ट। मेरे पास कोई सवाल नहीं रहा है। रीज़न पता है क्या है? रीज़न उसके ये, क्या सवाल करना? सतही बात करते हैं लोग, सतही होते हैं, और हम उसको कहते हैं कि हम उनमें डेप्थ तलाश करने की कोशिश करते हैं। नहीं होती डेप्थ। हम इतने ही, देखिए मैं आपको सच बताता हूं, जितना अच्छा मैं हूं उतने ही अच्छे आप हैं, जितनी तोप चीज मैं हूं उतनी तोप चीज आप हैं। हम में से यहां कोई भी सेंट नहीं है। हम सब एक ही जैसे हैं। अफसोस ये है कि हम छुपते हैं बहुत सारे चेहरों के पीछे। तो आज हम बात करेंगे हसद से, और हसद करता क्या है। अगर आप किसी से हमेशा जेलस रहे ना, तो जो हासिद होता है उसकी ज़िंदगी की तरक्की रुक जाती है। मेरी बात याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। और तरक्की वो नहीं है जैसे हम तरक्की कहते हैं, गाड़ियों के मामले में तरक्की, ओहदों के मामले में तरक्की, पावर के मामले में तरक्की। ये तरक्की ज़रूर होती है, लेकिन एक तरक्की होती है जो यहाँ से होती है। ऐसी तरक्की का क्या फ़ायदा कि आप एक वक्त की नींद ही ना ले सकें? ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा कि आपको हर वक्त धड़का लगा रहे? ऐसी पावर का क्या फ़ायदा कि कोई भी उठा के आपको चूंटी की तरह मसल दे? पावर यहाँ नहीं होती, यहाँ होती है। हम हसद क्यों करते हैं डॉक्टर साहब? हसद करने की बहुत सारी वजूहात हैं भाई। देखें, आपके पास अगर अच्छी गाड़ी है और मेरे पास वो गाड़ी नहीं है, तो मुझे क्यों नहीं हसद करना चाहिए? आपको तो नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली मगर हमारे पास वजूहात बहुत सारी हम क्रिएट कर लेते हैं, और उसकी जो बेसिक वजह है ना साहिर, वो ये है कि व्हेन वी डोंट फाइंड आवर सेल्स एडिक्वेट इनफ, जब हम अपने आप को इनफ नहीं समझते कि हम भी कुछ एक्वायर कर सकते हैं, हाँ। जब हम कंपटीशन में चले जाते हैं, जब हम ये समझते हैं कि वो जो उसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है, क्यों वाला सवाल जो है ना, मेरे पास क्यों नहीं है, वो हमें हसद करने पे, कम्पीट करने पे मजबूर कर देता है। और वो हसद जो है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम व्हाट आई हैव आई डोंट रियलाइज़ दैट, कि मेरे पास क्या है जो उसके पास शायद नहीं है, और उसके लिए पता नहीं वो कितनी स्ट्रगल कर रहा है। सो जब आपको ये लगता है कि वो जो उसके पास है और यू डोंट फील इनफ इनसाइड, और आप कैपेबल भी नहीं होते उस चीज़ को हासिल करने के, क्योंकि ऑल द टाइम यू आर जस्ट ऑक्यूपाइड, जो दूसरे के पास है उसको छीन लिया जाए। जब छीनने की बारी आती है या छीनने की सोच आती है, तो फिर आप एक्वायर तो कुछ नहीं कर सकते, अचीव नहीं कुछ कर सकते, सारा टाइम फिर छीनने में लग जाता है। और उसमें ये वैसे हसद कहा जाता है, एक बीमारी है बेसिकली तो ये। और ये आपको हमेशा उन लोगों को आपको ज़्यादा नज़र आएगी जो अंदर से बड़े कमज़ोर हैं, जो अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखते कि वो खुद भी कुछ हैं और कुछ बन सकते हैं और कुछ हासिल कर सकते हैं। मतलब दूसरे के पास है, उससे हसद करने की बजाय मोटिवेशनल लेके चीज़ों को आप खुद उसको एक्वायर कर सकते हैं। दिस इज़ एक्चुअली द पर्सपेक्टिव, आपकी सोच है कि जी उसके पास क्यों है और मैं उससे क्यों, मुझे क्यों नहीं वो मिल रहा। सो अगर आपकी सोच इस तरह से नेगेटिव है, और वो शुरू इस तरह नहीं होती कि आज ही मैंने हसद करना शुरू हो गया, इट कम्स थ्रू योर अपब्रिंगिंग। आपके बचपन से, आपके घर के एनवायरनमेंट से ये चीज़ें पनपना शुरू होती हैं कि वहाँ पे आपके पेरेंट्स आपको क्या चीज़ें जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, आपके बहन भाइयों के साथ आपका कैसा कंपैरिजन है, आपकी अम्मा जो है ख़ास तौर पे अपने रिश्तेदारों के बारे में क्या बातें आपके सामने करती हैं, सो दैट यू शुड नॉट इनटू जेलसी, और फिर आप एप्रिसिएशन में चले जाएं। लेकिन हमारा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि मोहल्ले में किसी आंटी के घर नया टीवी आ जाता है तो पूरी गली को उसकी एक मौत पड़ी हुई होती है, या उसके बारे में लोग जो है परेशान। ऐसे ही आज भी एक अच्छी चीज़ आ जाती है किसी के घर, तो उसके बारे में बड़ी चेमगइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। सो जब आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा होती है, हर वक्त नेगेटिव बात होती है, तो आप का अच्छा सोचना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे हुक्मरान कोई भी हो, चाहे वो 75 साल से जो भी हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि उनसे इनके बारे में हिसाब नहीं होगा, तो होगा। क्योंकि ये जो डिस्पैरिटी है ना, दौलत की, वेल्थ की जो डिस्पैरिटी है, वो भी ये तमाम चीज़ें पैदा करती है, वो भी हसद पैदा करती है। जाहिर है अमेरिका के अंदर इतनी हसद नहीं है, उसका है ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका को तोप चीज़ है और वहाँ हसद नहीं है, वहाँ भी है हसद, लेकिन ऐसी नहीं है जैसी हमारे यहाँ है। उसका रीज़न क्या है? हर चीज़ हर आदमी की तकरीबन पहुँच में है।
हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। क्या कहती हैं आप सारा? अच्छा, हसद की जो है ना बड़ी एक रूट कॉज है, यू कैन फाइंड इट एवरीवेयर अराउंड यू। जेलसी एवरीवेयर है। ये वो लोग अक्सर हसद के वो शिकार होते हैं जिनको वो चीज़ नहीं मिली होती, ठीक है, और वो इर्द गिर्द तलाश करते हैं, और उस तलाश में वो इतना आगे निकल जाते हैं कि वो अपने आप को टोटली दिस सप्रेस देमसेल्व्स डाउन। और जब वो अपने आप को सप्रेस करते हैं तो वो बस उसी जद्दोजहद में लग जाते हैं दैट उसके पास क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है। इसी कॉन्ट्रडिक्शन में उनकी सारी लाइफ निकल जाती है। जब सारी लाइफ निकल जाती है उनकी मेंटली, इमोशनली, वो खुद अपने आप को अब्यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये तो एक डन चीज़ है दैट डोंट बी जेलस ऑफ पीपल। ये एक कुरान पाक में ये चीज़ फरमाया गया, अल्लाह ताला ने फरमाई भी है कि जब आप अपनी एनर्जी एक जेलसी के फैक्टर में अपने आप को वेस्ट करेंगे तो यू विल ऑटोमेटिकली वेस्ट योर लाइफ। और ये हर जगह होता है। अब कई दफ़ा हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे होते हैं, दे हैव अ क्वेश्चन दैट वाई एम आई फेसिंग दिस। वो तो नहीं फेस कर रहा, हम ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये भी एक जेलसी का ही एक फैक्टर है। इनसिक्योरिटीज़, जेलसी क्या है? इट इज़ एक्चुअली मास्किंग योर ओन इनसिक्योरिटीज़। जेलसी इनसिक्योरिटी का नाम है, फियर ऑफ इनसिक्योरिटीज़। हाँ, किसी हद तक, बट नॉट रियली। आई मीन ह्यूमन साइंसेज इसको डिनाई करती है। कॉम्प्लेक्सेस दूसरी चीज़ें हैं, हसद बिल्कुल दूसरी चीज़ है। जेलसी है, उसके बहुत सारे रंग हो सकते हैं। कभी कभी ये कहाँ से स्टेम होती है, कभी कभी ये सिर्फ इस बात से भी स्टेम हो सकती है दैट आप जिंदगी की दौड़ में आगे निकलना चाहते हैं। एग्जैक्टली। नॉट नेसेसरीली कि वही उसकी एक शक्ल हो सकती है, बट नॉट नेसेसरीली। जब हम लेट्स से कि मुझे याद है आज तक वो एक्सरसाइज मुझे याद है, व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, तो मैंने ह्यूमन बिहेवियर के अंदर मास्टर्स किया। तो जब मैं वो कर रहा था तो हमारे यहाँ एक एक्सरसाइज कराई गई ना हमको। हम बाहर निकले और डिफरेंट सेट ऑफ लोगों से हमने बात की, उनसे पूछा कि जी उन्होंने ज़िंदगी में क्या किया है, कैसे किया है, किस तरह से अचीव किया है। और एक बात रियलाइज़ की मैंने कि जितने लोगों से हमने बात की थी जो ज़िंदगी में सक्सेसफुल थे, और अगेन मैं दोबारा से ये रीट्रेट कर रहा हूँ, सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसा है, यू हैव वेल्थ। और मैं अमेरिका जैसे माशरे की बात कर रहा हूँ। जो सबसे खूबसूरत आदमी था जिससे मेरी बात हुई, उसकी बीवी को मरे हुए 1.5 साल हुआ था, और आज तक मुझे याद है, एलन एलिसन उसका नाम था। आज तक मुझे याद है कि जब मैंने उससे बात की थी तो वो सो कंटेंट। तो मैंने उससे पूछा तुमने अपनी बीवी के साथ कितने साल गुजारे? तो ही गोज़ मैंने 52 साल गुजारे, 52 ईयर्स आई वाज मैरिड टू हर एंड देन वन डे शी पास्ड अवे। मैंने कहा तो कहता नो, बस शी इज़ जस्ट इन माई हार्ट एंड शी इज़ द वन हु टॉट मी हाउ नॉट टू बी जेलस। वॉट एवर वी हैड, जितना हमारे पास था हमने उसी में गुजारा किया। हमारे पास एक गाड़ी थी, हम उसी में रहे। एक छोटा सा घर था, हम उसी में रहे। एंड समहाउ वी रेज 4 किड्स, और वो सारे के सारे अपने अपनी जगहों पे अब रहते हैं और वो काम करें। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तो इसका मतलब क्या है? उसने सिर्फ एक बात बताई कि आई वाज नेवर जेलस ऑफ एनीवन। मैं जिंदगी में कभी किसी से जेलस ही नहीं हुआ। अब आप इसी को अगर इस्लामी तर्ज पे देखते हैं तो ये याद रखिएगा, हसद इंसान को अंदर से खाता है। बिल्कुल।